67,928 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके, मेरे और हमारे भविष्य का बिल है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपको अच्छी ना लगे पर जरूरी है, क्योंकि इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर 11 साल की लड़की संतोषी कुमारी, झारखंड, सितंबर 2017। 8 दिन तक खाना नहीं मिला, 8 दिन, और फिर वो चली गई क्योंकि उसके घर का राशन कार्ड कैंसिल हो गया। दूसरा कैरेक्टर 12 करोड़ 90 लाख राशन कार्ड भूतों के नाम। हाँ, आपने सही सुना, भूत, घोस्ट राशन कार्ड्स। इंडिया में राशन भूतों के लिए भी मिलता है और इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में है एक पैटर्न, एक सिस्टम, एक खेल जो हर 5 साल हर इलेक्शन से पहले खेला जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इलेक्शन से 3 से 6 महीने पहले सडनली सब कुछ मुफ्त हो जाता है। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, चावल मुफ्त, एलपीजी मुफ्त। पर जब इलेक्शन खत्म होता है तब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता, स्कूल में टीचर नहीं मिलता, सड़क टूटी हुई मिलती है, पर हाँ, चावल मुफ्त मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, ना ही आपकी। ये है सबकी कहानी, ये सिस्टम की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं 67,928 करोड़ का चक्रव्यूह। 2022 से 2023 तक 2 साल में 8 मेजर स्टेट इलेक्शंस हुए और इन 8 इलेक्शन से पहले 67,928 करोड़ अनाउंस हुए वेलफेयर स्कीम्स में। अब मैं आपको स्टेट बाय स्टेट दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश, नवंबर 2023, स्कीम का नाम लाडली बहन योजना, बीजेपी गवर्नमेंट का, हर महीने 1500 रुपए डायरेक्ट 1.26 करोड़ महिलाओं को। टाइमलाइन देखो, जनवरी 28, 2023 अनाउंसमेंट, मार्च 5, 2023 लॉन्च, नवंबर 17, 2023 इलेक्शन। गैप कितना? 7 से 8 महीने। कोइंसिडेंस है ना? टोटल कॉस्ट 18,984 करोड़ हर साल। रिजल्ट, बीजेपी जीती 163 सीट्स और स्कीम और बढ़ाने का प्लान है, 3,000 करने का प्लान है 2028 तक। क्यों? क्योंकि अगला स्टेट इलेक्शन है 2028 में। अगला कर्नाटका, मई 2023। अब कांग्रेस की बात। 5 गारंटीज, 1 200 यूनिट्स बिजली मुफ्त, 2 2,000 हर महीने महिलाओं को, 3 10 किलो चावल मुफ्त, 4 फ्री बस ट्रैवल महिलाओं को, 5 3,000 अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड। टोटल कॉस्ट लगभग 60,000 करोड़ हर साल। टाइमलाइन, अर्ली 2023 अनाउंसमेंट, मई 10, 2023 इलेक्शन। गैप 3 से 4 महीने। फिर से कोइंसिडेंस। रिजल्ट, कांग्रेस जीती 135 आउट ऑफ 224 सीट्स। स्कीम्स का क्या हुआ? सारे इंप्लीमेंट किए, 1.1 करोड़ वुमेन को मिला। पंजाब, फरवरी 2022, आम आदमी पार्टी प्रॉमिस 300 यूनिट्स बिजली मुफ्त। अनाउंसमेंट जून 2021, इलेक्शन फरवरी 2022। गैप 7 महीने। देख रहे हो ना पैटर्न? 3 से 6 महीने, जादुई नंबर है। रिजल्ट, आपने धमाका किया, 92 आउट ऑफ 117 सीट्स इंप्लीमेंटेड। हाँ, जुलाई 2022 में 4 महीने के अंदर। कॉस्ट 7,000 करोड़ हर साल। एमपी में बीजेपी सरकार में थी और कर्नाटका और पंजाब में कांग्रेस और आप ऑपोजिशन में। कुल मिला के इलेक्शन जीतने का नया फॉर्मूला है। ये बीजेपी, कांग्रेस या आपका गेम नहीं है, ये सबका गेम है। बिहार में जेडीयू हो या तमिलनाडु में डीएमके हो, सब रेवड़ियां बांट रहे हैं। इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट्स की सुनामी, इलेक्शन के बाद 2 ही ऑप्शन, 1 जीत गए इंप्लीमेंट करो, वोट बैंक बनाओ, 2 अगर हार गए भूल जाओ, सरकार देखेगी। इलेक्शन से पहले सब मुफ्त, इलेक्शन के बाद बजट का जुफ्त, वोट मांगो चावल से, बिल भेजो बच्चों के नाम। पर एक मिनट, अगर इतना बुरा है तो लोग लेते क्यों हैं? स्कीम्स काम करती हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसलिए अब मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाता हूं। 25 मार्च 2020 रात के 8 बजे पूरे देश में लॉकडाउन। 38 करोड़ लोग, दिहाड़ी के मजदूर, एक दिन काम नहीं तो एक दिन खाना नहीं, फैक्ट्रीज बंद, दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट बंद और लोग भूखे। पर फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 81 करोड़ बेनिफिशरीज, 67% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 20.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए 5 महीने में, जुलाई से नवंबर 2020। और कैश भी 27,442 करोड़ डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने क्या कहा? इफ नॉट फॉर पीडीएस स्टॉक पाइल्स, कोविड इंपैक्ट वुड बी कैटास्ट्रोफिक। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्या कहा? शाइनिंग एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। मतलब पीडीएस काम करता है, जब जरूरत होती है लोगों को हेल्प मिलती है। सिर्फ कोविड नहीं, गरीबी भी कम हुई। 2011 में 21.9% एक्सट्रीम पॉवर, 2022 में 10% से भी कम। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानते हैं। बैंक अकाउंट्स 53% थे 2015 में, 78.6% हो गए 2021 में। जनधन 51.9 करोड़ अकाउंट्स हैं, 56% वुमेन के हैं, 67% रूरल इंडिया में। नोबेल प्राइज विनर्स अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो, उन्होंने 10 साल तक स्टडी किया, टारगेटिंग अल्ट्रा पुअर प्रोग्राम। फाइंडिंग क्या मिले? सस्टेन पॉजिटिव इफेक्ट्स ओवर 10 इयर्स।
कंजम्पशन अप, फूड सिक्योरिटी अप, इनकम अप। इसका मतलब वेलफेयर स्कीम्स काम करती हैं, लोगों को जेन्युइनली हेल्प मिलती है, स्पेशली जब क्राइसिस हो, जब कोविड जैसी इमरजेंसी हो, जब जिंदगी और मौत का सवाल हो। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मुफ्त का चावल कितना महंगा पड़ रहा है, हॉस्पिटल में, स्कूल में, खेतों में, पानी में और कुछ लोगों की जान से भी। पंजाब डेट टू जीएसडीपी रेशियो 48%, टारगेट कितनी है 20%, मतलब पंजाब टारगेट से 2 गुना से ज्यादा कर्ज में है। पर बिजली मुफ्त है ना 300 यूनिट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है स्टेट रेवेन्यू का 20%, मतलब हर 100 रुपए रेवेन्यू से 20 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। डेवलपमेंट के लिए क्या ही बच रहा है। ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है नेशनल लेवल पे। नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, पंजाब का स्कोर 10.7, वर्स्ट इन इंडिया। इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो, जहां वेलफेयर स्पेंडिंग सबसे ज्यादा वहां फिस्कल हेल्थ सबसे खराब। 19 स्टेट्स FRBM एक्ट वायलेट कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 28.5% ऑफ जीएसडीपी, टारगेट है 20%। इसका मतलब फ्यूचर जनरेशंस अपने बाप का, दादा का, सबका कर चुकाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बजट एलोकेशन है FY20 का 2.16% ऑफ टोटल बजट, FY25 में 1.88%। इसे तो बढ़ना चाहिए पर ये गिर रहा है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग ओनली 0.27% ऑफ जीडीपी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट 2.5%, बहुत दूर है। बेड्स कितने हैं 0.6 पर 1000 पर्सन्स, टारगेट 2 बेड्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं 36,049 पर्सन्स पर पीएचसी, नॉर्म 20 to 30,000। कितने डॉक्टर्स हैं 32.3 डॉक्टर्स पर 10,000। WHO बोलता है 44.5 होने चाहिए। स्पेशलिस्ट पे नहीं जाता हूं कि पीएचसी में आने वाला आदमी बचता नहीं है। पर हाँ, मुफ्त का चावल हॉस्पिटल में डॉक्टर के बिना खाइए। टोटल एजुकेशन बजट 0.37% ऑफ जीडीपी। एनईपी 2020 का टारगेट क्या है 6% ऑफ जीडीपी। करंट से टारगेट तक 16 गुना ज्यादा चाहिए। 61,923 गवर्नमेंट स्कूल्स क्लोज्ड 2014 से 22 तक। 50,000 स्कूल्स मर्ज्ड या क्लोज्ड सिर्फ 2023 में। टीचर वैकेंसीज 9.9 लाख। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 33% टीचिंग पोजीशंस वेकेंट। एजुकेशन, फ्यूचर, डेवलपमेंट, अरे छोड़ दो यार, चावल खाओ मुफ्त में। एक और क्राइसिस के बारे में बताऊंगा जो शायद सबसे डेंजरस है। पंजाब 1973 में एवरेज ग्राउंड वाटर डेप्थ था 4.82 मीटर्स, 2016 में 14.55 मीटर्स, 10 मीटर नीचे चला गया। रीजन राइस प्रोक्योरमेंट फॉर पीडीएस 50% रेस्पॉन्सिबल है ग्राउंड वाटर डिक्लाइन के लिए। मुफ्त का चावल पानी खा गया। आज चावल मुफ्त, कल पानी 1000 रुपए पर लीटर। अब सबसे बड़ा नंबर सुनिए, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हर साल कितना लॉस होता है 69,108 करोड़, 69,108 करोड़। कैसे? लीकेज, फ्रॉड, चोरी। 19.69 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्रेन्स मिसिंग, लोगों तक नहीं पहुंचते। स्टेट वाइज लीकेज देखो, गुजरात 40.3%, उत्तराखंड 38.8%, केरला 36.8%। बेस्ट परफॉर्मर्स भी हैं, उड़ीसा 5.8%, राजस्थान 9.2%। सेम कंट्री सेम सिस्टम, पर कुछ स्टेट्स हैं बेटर करते हैं। 12 करोड़ 90 लाख घोस्ट कार्ड्स हैं। आधार लिंकिंग के बाद भी भूतनाथ भी वेलफेयर ले रहा है। पर एक मिनट, 12 करोड़ 90 लाख कार्ड्स सब फेक थे क्या, या कुछ जेन्युइन गरीब डिजिटल डिवाइड की वजह से सिस्टम से ही बाहर हो गए? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों की जान भी गई है इस सवाल के जवाब में। जॉन ड्रॉस इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने स्टडी की है 2015 से 2018 तक 3 साल में 56 डेथ हुए हैं भूख से, 25 डेथ हुए हैं आधार रिलेटेड। और इनमें सबसे ज्यादा कौन होते हैं? दलित, आदिवासी, वो लोग जो सबसे वनरेबल हैं, उनको ही सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया। तबस्सुम निशा 8 साल से वेट कर रही हैं, 38 साल की विधवा है, 5 बच्ची, दिल्ली में हाउसमेड है, कमाती थी 4,000 रुपए महीने का, जरूरत थी 8,000 की। 2013 में राशन कार्ड अप्लाई किया, 2021 तक 8 साल हो गए, कार्ड नहीं मिला। मार्च 2020 कोविड लॉकडाउन, काम चला गया। मार्च 2020 अपनी 18 साल की बेटी की शादी करवा दी। क्यों? क्योंकि बोझ कम करना था। सिस्टम इतना स्लो है कि एक औरत को अपनी बेटी बोझ लगती है। टैग रिपोर्ट क्या बोलता है? 1589 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड ऑन बसेस एंड स्कूटर्स। बस और स्कूटर में ये कैसा लॉजिस्टिक है भाई? 2453 केसेस बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर्स बिलोंग टू FPS डीलर्स, मतलब डीलर खुद अपना नंबर डाल रहा था, उसे ही मैसेज आ रहा था, खुद राशन उठा रहा था। एक्शन, रिपोर्ट टेबल पे धूल खा रही है बस। मुजफ्फरनगर एक डीलर अपना आधार यूज करके
100 लोगों का राशन खींच रहा था। डिस्ट्रिक्ट में 98 डीलर्स पकड़े गए। एस्टिमेट 50% ऑफ 1.5 करोड़ बेनिफिशियरीज का राशन चुराया गया। मिनिस्टर ज्योति प्रिया मलिक ईडी ने अरेस्ट किया अक्टूबर 2021 में। घोस्ट बेनिफिशियरीज, ब्लैक मार्केट, प्रोटेक्टेड बिजनेसमैन, 10,000 करोड़ एस्टीमेट। एक तरफ संतोषी जैसे बच्चे भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ नेता और बाबू लोग अरबों कमा रहे हैं। एक नया क्राइसिस है, द एनीमिया, जो दिख नहीं रहा है। चिल्ड्रन अंडर 5 67% एनेमिक, वुमेन 57% एनेमिक। रीजन, कैलोरीज तो मिल रहे हैं चावल और गेहूं से, पर आयरन, जिंक, विटामिन कुछ नहीं। डाइट डाइवर्सिटी गिर रही है। बॉटम 5% बहुत कम दाल खा रहे हैं, मतलब पेट भर रहा है पर बॉडी कमजोर हो रही है। कैलोरीज हैं, न्यूट्रिशन नहीं। भूख मिटाना और जीवन देना, दोनों में अंतर है बड़ा गहरा। पेट भरोगे तो क्या हो जाएगा जब खून में ताकत ना हो मेरा। इंडिया अकेला नहीं है इस रास्ते पे, दुनिया में और भी है। कुछ सफल हुए, कुछ तबाह हो गए। चलिए मैं उनके बारे में कुछ बताता हूं। ब्राजील इन्फेंट मोर्टेलिटी, स्कूल पासिंग रेट, हेल्थ चेकअप्स पे फोकस कर रहा है। फीमेल फैमिली हेड को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। इंडिया फोकस कर रहा है इलेक्शंस जीतने में। सिंगापुर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, कंपलसरी सेविंग्स, 40% ऑफ सेविंग्स, एनकरेज सेल्फ रिलायंस, बेस्ट पेंशन सिस्टम इन एशिया, 90% होम ओनरशिप, वर्ल्ड्स हाईएस्ट। सिंगापुर ने कहा सेव करो, इन्वेस्ट करो, वेल्थ बनाओ। इंडिया कह रहा है मुफ्त लो, मुफ्त लो, मुफ्त लो। सिंगापुर में लोग अमीर बन गए, इंडिया में डिपेंडेंट। 1950 से 1980s तक वेनेजुला साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश, ऑयल से पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। 1998 से वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर, पर सेव नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, बस डिस्ट्रीब्यूट किया। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज 10% ऑफ जीडीपी से ज्यादा। 2014 वेनेजुला कोलैप्स हो गया। 80,000% इन्फ्लेशन, 90% पॉवर्टी रेट, 20% पॉपुलेशन देश छोड़ के भाग गई। 74% ऑफ पॉपुलेशन का 10 kg एवरेज वेट लॉस हो गया भूख से। वेनेजुला ने वही किया जो इंडिया कर रहा है, शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी जिससे लॉन्ग टर्म डिजास्टर। द लेसन, ब्राजील कंडीशंस लगाई, सक्सेस मिली। सिंगापुर सेविंग्स बनाए, वेल्थ बनी। वेनेजुला सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया, तबाही आई। इंडिया अभी बीच में, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, पर डायरेक्शन वेनेजुला की तरफ ज्यादा लग रहा है। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट, एक सोल्यूशन ऑलरेडी काम कर रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, जैम ट्रिनिटी, जन धन प्लस आधार प्लस मोबाइल। 90 करोड़ लोग कवर्ड है, 3.5 लाख करोड़ रुपीस सेव हुए। IMF वर्ल्ड बैंक ने कहा लॉजिस्टिकल मार्वल, पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। 40% एक्सक्लूजन एरर ड्यू टू बायोमेट्रिक फेलियर्स। सॉल्यूशंस, ऑफलाइन ऑप्शंस भी रखो, ग्रीवेंस रिड्रेसल फास्ट करो। सेकंड, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, ब्राजीलियन मॉडल है, पैसा दो पर कूल पासिंग रेट पे फोकस करो। हेल्थ चेकअप्स कंपलसरी, स्किल्स ट्रेनिंग दो। इंडिया में ऑलरेडी कुछ स्कीम्स हैं, जननी सुरक्षा योजना, पर सारे वेलफेयर स्कीम्स कंडीशंस के साथ दो, डिपेंडेंसी नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो। थर्ड, फूड सब्सिडी रैशनलाइजेशन, सिर्फ चावल और गेहूं नहीं, पल्सेस ऐड करो, मिलेट्स ऐड करो, आयरन, जिंक, कैल्शियम मिलेगा। फोर्टिफाइड फूड्स दो, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड करो। डाइट डाइवर्स होनी चाहिए, यहाँ टीचर्स ही एग चुरा ले रहे हैं। फोर्थ, फॉर्म एक्ट एनफोर्समेंट बॉडी। एनके सिंह कमेटी ने कहा है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बनाओ। सेंटर 40% डेट टू जीडीपी टारगेट होना चाहिए और स्टेट्स का 20% डेट टू जीएसडीपी। स्टेट बोरोइंग मॉनिटर करो, लोन वेवर्स बजट से बाहर होना चाहिए। चिली, स्वीडन, यूके सब ने किया है, इंडिया को भी करना होगा। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल फाइनेंस रिफॉर्म। रूट कॉज क्या है? इलेक्शंस बहुत महंगे हैं, पार्टीज को पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? कॉर्पोरेट डोनेशन से। कॉर्पोरेट को क्या चाहिए? फेवरेबल पॉलिसीज। ये साइकिल तोड़ना होगा। नेशनल इलेक्टोरल फंड बनाओ। कॉर्पोरेट्स पार्टी को नहीं, नेशनल इलेक्टोरल फंड को डोनेट करेंगे, उससे सारे पार्टीज को इक्वल फंडिंग होगा ड्यूरिंग इलेक्शन। फुल ट्रांसपेरेंसी, जैसे आईपीएल में हर टीम के पास इक्वल पर्स साइज होता है, वैसे ही हर पार्टी को इक्वल फंड स्पेंड करने का अलाउंस हो। अब आप उस पैसे से बुमराह खरीदिए या दीपक चाहर। एक और बात, पार्टी मैनिफेस्टो में लिखा है जीते तो 50,000 करोड़ स्पेंड करेंगे, तो कैग ऑडिट करके बताए फिस्कली पॉसिबल है भी या नहीं। सिक्स्थ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने प्रपोज किया था 7,620 पर पर्सन पर ईयर, 4.9% ऑफ जीडीपी। 950 प्लस स्कीम्स की जगह एक ही ट्रांसफर, नो ब्यूरोक्रेसी, नो करप्शन स्कोप, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। चैलेंजेस, कहां से पैसा आएगा? सब्सिडीज एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, सब सेंटर और स्टेट्स के सारे पॉलिटिकली डिफिकल्ट है।
पर कंसीडर करना चाहिए। सॉल्यूशंस हैं, मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पॉलिटिकल विल है या नहीं? तो सवाल करो, हेल्थ केयर का क्या प्लान है, एजुकेशन का क्या प्लान है, डेट कैसे मैनेज करोगे, पानी बचेगा कि खत्म होगा, संतोषी जैसे बच्चों को कैसे बचाओगे। वेलफेयर जरूरत है गरीबों के लिए जो हाशिए पे खड़े हैं, पर वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बचाने। चॉइस हमारी है, वोट हमारा है, वॉइस भी हमारी है। सही लगे तो शेयर करो, कमेंट करके बताओ।